अचूक, गुप्त और रहस्यमयी क्रिया, स्त्री वशीकरण मंत्र। प्रेम सनातन। प्रेम सनातन चैनल के दर्शकों को जय मां मातंगी। स्त्री वशीकरण मंत्र। जी हां, आज आप जानेंगे स्त्री वशीकरण मंत्र के बारे में। अद्भुत, गुप्त और विलक्षण अचूक है ये मंत्र। कहते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग करते ही स्त्री खींची चली आती है। अद्भुत मंत्र का प्रयोग आज आपको दिया जा रहा है। आज आपको बताया जाएगा कि किसी भी स्त्री को वश में करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे और क्या है वो मंत्र। लेकिन बात शुरू करने के पहले एक बार आपको ये स्पष्ट कर दूं कि यह पौराणिक मंत्र है, दिव्य मंत्र है, जागृत मंत्र है। और इस मंत्र के साथ सबसे बड़ी एक चेतावनी दी जाती है। इस मंत्र को करने वाले साधक को पवित्र मन होना चाहिए। अगर आज किसी भी व्यक्ति ने गलत भावना से, गलत दृष्टिकोण से, गलत सोच से इस मंत्र का पाठ करना शुरू किया, किसी को ठगने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया, किसी को बेवजह परेशान करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया, या जबरन अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी ने इस मंत्र का प्रयोग किया तो उसका भारी से भारी अनर्थ का सामना करना पड़ेगा। घोर संकट में पड़ जाएगा वो व्यक्ति। इसलिए इस मंत्र में ये साफ चेतावनी दी गई है। इस मंत्र का प्रयोग आप जब भी करेंगे, लोक कल्याण के लिए करेंगे, परिवार के कल्याण के लिए करेंगे और अपने कल्याण के लिए करेंगे। निहित स्वार्थ के दम पर इस मंत्र का प्रयोग आप कदापि नहीं करेंगे। अगर परिवार में मनमुटाव चल रहा है, पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, नंद भौजाई में मनमुटाव चल रहा है, सास बहू में मनमुटाव चल रहा है, परिवार में विघटन हो रहा है, इस मंत्र का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। जहां पर बिखराव की स्थिति आ रही हो वहां जोड़ने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। पति पत्नी में लंबे समय से अनबन चल रही है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, बोलचाल नहीं हो रही, दोनों पति पत्नी हैं, उस जगह पर अगर इस पति इस मंत्र का प्रयोग करता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए और अपनी पति का वापस प्रेम पाने के लिए, तो इस मंत्र का प्रयोग वो कर सकता है। लेकिन हाँ, यदि किसी ने मात्र अपने स्वार्थ के लिए, ठगने के लिए, झूठ और प्रपंच के लिए इस मंत्र का प्रयोग किसी स्त्री पर किया तो संभवतः उसे गलत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए साफ निवेदन है कि इस मंत्र का प्रयोग वही लोग करेंगे, वही व्यक्ति करेंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। केवल स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए और बेवजह किसी को प्रताड़ित करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कदापि ना करें। यह मंत्र जागृत है, स्वयं सिद्ध मंत्र कहा जाता है इसे। कम से कम 108 बार नियमित रूप से आप इसका जप प्रारंभ कर दीजिए। आप इसके जप के लिए कमलगट्टे की माला भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं, चंदन की माला का या स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठ करके आपको इस मंत्र का पाठ करना है। और जब आप मंत्र का पाठ करना प्रारंभ करेंगे तो जिस किसी के लिए आप मंत्र करेंगे उसकी छवि आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। उस स्त्री का ध्यान आप कर लीजिए जिसके लिए आप यह मंत्र कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करिए, मां अंबा से प्रार्थना करिए कि वो मेरे वश में हो जाए। और आप कारण भी बता दीजिएगा कि आपका कौन सा रिश्ता है, किस लिए आप किस उद्देश्य के लिए उस स्त्री का वश में करना चाहते हैं। ऐसा संकल्प के बाद उसका ध्यान करिए और इस मंत्र का जाप करिएगा। चमत्कार आपके सामने होगा, वो स्त्री खिंची आपके पास चली आएगी। लेकिन बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि उन लोगों को इस मंत्र से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जो ये चाहते हैं कि किसी भी स्त्री के लिए हम इस मंत्र का प्रयोग करके उस स्त्री को फांस करके उसे ठग सकते हैं, ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। ऐसे लोग इस मंत्र से बिल्कुल दूर रहें, वरना परिणाम खराब होगा। अब हम आपको बताते हैं कि वो मंत्र कौन सा मंत्र है, करना क्या है। करना बहुत आसान है। नहा धो करके आप प्रातः या शाम कोई ले लें, शाम का समय लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक साफ आसन बिछा लीजिएगा, उस आसन के ऊपर बैठ जाइएगा। सामने आप अपने जिस इष्ट देवता को मानते उस इष्ट देवता की उसकी मूर्ति रख लीजिएगा। और फिर आप उस स्त्री के बारे में स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए जिसके लिए इस मंत्र का प्रयोग आप करने जा रहे हैं। उसका चेहरा ठीक अपनी आंखों के सामने आप ले आइएगा और फिर बताइएगा कि मन ही मन में कि वो उसे आप क्या चाहते हैं और कौन है रिश्ते में आपकी।
उस स्त्री का ध्यान करने के बाद जब वो आपके मानस पटल पर आ जाए, इस मंत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिएगा। मंत्र बहुत छोटा है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। इस मंत्र को पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि याद किया हुआ मंत्र, जो मंत्र कंठस्थ होता है, जब उस मंत्र का पाठ किया जाता है तो साधक को जल्दी फलदायी होता है और वो सिद्ध भी जल्दी हो जाता है। इसलिए बहुत छोटा 3 लाइनों का मंत्र है। इस मंत्र को आप पढ़ लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद इसका प्रयोग करिएगा। मंत्र टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है और बोलकर भी बताया जा रहा है कैसे इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। सीधे सीधे आपको मंत्र के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा मंत्र है। मंत्र है ओम नमो नारायणम मम सर्व स्त्रीम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणम मम सर्व स्त्रीम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणम मम सर्व स्त्री वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणम मम सर्व स्त्री वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणम मम सर्व स्त्री वश्य कराम सुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणम मम सर्व स्त्री वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणम मम सर्व स्त्री वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र, इस दिव्य मंत्र का प्रयोग आप करिएगा। मंत्र का को नियमित रूप से कम से कम 108 बार पढ़िएगा। न जितनी श्रद्धा उतनी बार इस मंत्र का जाप उतनी देर कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहिएगा, जब तक मंत्र का जाप चलता रहेगा तब तक उस स्त्री की छवि, उसका चिंतन आपके मन में होना चाहिए, उसकी सामने तस्वीर होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से आप करना प्रारंभ करते हैं तो शीघ्र जो आप चाहते हैं वो सफलता आपको मिल जाएगी। बस शर्त एक है, इस मंत्र को शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के पढ़ना है। इस मंत्र को किसी नेक कार्य के लिए पढ़ना है। गलत मानसिकता, गलत धारणा, ठगना, ब्लैकमेलिंग, इस प्रकार के उद्देश्य से अगर कोई मंत्र करेगा तो उसका अनिष्ट होगा।